हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 3 तत्वों के आवर्ती गुणधर्म एवं उनकी आवर्तिता से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा है रासायनिक गुणों के अंदर आवर्तिता, और रासायनिक गुणधर्मों में आवर्तिता के अंदर ही एक टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं और वो है संयोजकता एवं ऑक्सीकरण अवस्था। आप लोगों को बताया गया था पिछले वीडियो के अंदर कि कोई भी तत्व कितने अन्य तत्वों से संयोग करता है वो उसकी संयोजकता होती है, और कोई भी तत्व के परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर रहा है, इसे बोला जाता है क्या? इसे ऑक्सीकरण अवस्था कहा जाता है। संयोजकता में कोई प्लस माइनस नहीं लगाया जाता है, जबकि ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर प्लस माइनस लगाया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो प्लस चिन्ह आता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो माइनस चिन्ह आता है। तो ये चीज अपन ने यहाँ पर पिछले वीडियो के अंदर देख चुके हैं। अपन आशा करता हूँ सभी ने उस वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा। अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ और दूसरे रासायनिक गुणधर्म की अपन बात यहाँ पर करते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। ध्यान से इस चीज को देखिए आप लोग। बात करें अपन सेकंड पॉइंट, द्वितीय आवर्त के तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता, यानी कि दूसरे आवर्त के जो तत्व होते हैं ये भी अन्य तत्वों के साथ गुणधर्मों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो दूसरे आवर्त के तत्व होंगे, कौन कौन से तत्व होते हैं दूसरे आवर्त में, इस चीज को भी देख लीजिए पहले। दूसरे आवर्त के अंदर जो तत्व आते हैं वो आते हैं आपके कौन कौन से, देखो लिथियम आएगा, बेरिलियम आएगा, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो ये दूसरे आवर्त के तत्व हैं, और ये दूसरे आवर्त के जो तत्व है ना, ये तत्व अपने ही वर्ग के अन्य तत्वों के साथ असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं या भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? तो जैसे मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, क्या बोला मैंने आप लोगों से कि द्वितीय आवर्त के जो तत्व होते हैं, जैसे अपन वर्ग फर्स्ट के अंदर दूसरे आवर्त में कौन आता है? लिथियम आता है ना? इसके अलावा बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये जितने भी तत्व आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये तत्व किसी भी वर्ग के सबसे ऊपर स्थित वाले तत्व होते हैं। कोई भी वर्ग है वो उसमें सबसे ऊपर की ओर स्थित जो तत्व होता है ना, वो होता है कौन सा? ये वाला तत्व। आपको पता है क्षार धातुओं के अंदर वर्ग फर्स्ट का सबसे पहला तत्व कौन होता है? लिथियम होता है। ठीक है, इसके बाद वर्ग सेकंड का दूसरा तत्व पहला तत्व कौन होता है? बेरिलियम। वर्ग 13 का पहला तत्व बोरोन। वर्ग 14 का पहला तत्व आपका कार्बन। 15 का पहला तत्व नाइट्रोजन। 16 का पहला तत्व होता है ऑक्सीजन। वर्ग 17 का पहला तत्व फ्लोरीन, और वर्ग 18 का पहला तत्व वैसे हीलियम होता है। ठीक है ना? परंतु हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दूसरे आवर्त के बारे में, क्योंकि आप लोगों को पता है हीलियम जो होता है वो प्रथम आवर्त में आता है, और नियोन कौन से आवर्त में आएगा? दूसरे आवर्त में आएगा। तो इस प्रकार से ये जितने भी तत्व मैंने आपको बताए दूसरे आवर्त के अंदर, ये सारे के सारे तत्व किसी भी वर्ग के सबसे ऊपर स्थित तत्व होते हैं। अब सुनो ध्यान से, ये जो तत्व होते हैं ना, ये तत्व अपने ही वर्ग के, यानी कि इनके नीचे आने वाले जितने भी तत्व होते हैं ना, उन सभी तत्वों से गुणधर्मों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ये जो पहले तत्व होते हैं किसी भी वर्ग के, ये पहले तत्व अपने ही वर्ग के तत्वों से गुणधर्मों में थोड़ी सी भिन्नता प्रदर्शित करेंगे, थोड़े से वो गुणधर्मों में अलग होंगे। अब क्यों होंगे, इसका कारण अपन यहाँ पर जाने तो देखो, आपको पता है कि इनका आकार जो होता है वो छोटा होता है। आपको पता है ये वर्ग का सबसे ऊपर वाला तत्व है, और मैंने आपको बताया था वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। ठीक है ना? यानी ये सबसे ऊपर स्थित होने के कारण सबसे छोटे आकार का तत्व होगा। प्रत्येक वर्ग का जो पहला तत्व होता है ना, उसका आकार अन्य तत्वों से क्या होगा? छोटा होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। अब बात करें कि सर छोटा आकार है, इससे क्या होगा? तो देखो, छोटा आकार होने के कारण इसकी आयनन एंथैल्पी क्या होगी? उच्च होगी। आपको पता है कि छोटा आकार होने के कारण नाभिक व बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण क्या होगा? अधिक, और आकर्षण अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी कि उच्च आयनन एंथैल्पी इनकी होगी। इसके अलावा बात करें अपन विद्युत ऋणता के बारे में, तो आपको पता है विद्युत ऋणता का मतलब भी ये होता है कि बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता।
अब आकर्षित कब करेगा? जब उसका आकार छोटा होगा। ठीक है, तो आकार छोटा होने के कारण इनकी विद्युत ऋणता क्या होती है? उच्च होती है। और इस प्रकार से देखो, छोटे आकार, उच्च आयनन एंथैल्पी, उच्च विद्युत ऋणता के कारण ये जितने भी तत्व है वर्ग के पहले तत्व, ये तत्व अन्य तत्वों से भिन्न गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर एक बात आपको समझ में आ गई है कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम तत्व, पूछा जाए आप लोगों से कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम तत्व जो होते हैं वो अन्य तत्वों के साथ भिन्नता क्यों प्रदर्शित करते हैं, कारण दीजिए। तो कारण आप लोग बता सकते हैं, क्या कारण है? एक तो छोटा आकार है, उच्च आयनन एंथैल्पी है, उच्च विद्युत ऋणता है। इन तीन कारणों की वजह से क्या करेंगे? ये अपने ही वर्ग के तत्वों से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं गुणधर्मों के अंदर। ठीक है, चलो अब उदाहरण के रूप में बात कर लेते हैं। देखो, लिथियम अन्य क्षार धातुओं से, बेरिलियम अपने ही वर्ग की जो अन्य क्षारीय मृदा धातुएं होती है। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। तो क्षारीय मृदा धातु से क्या करते हैं? भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं? तो आपको उदाहरण दिया हुआ है कि लिथियम बेरिलियम जो होते हैं ये दोनों सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, जबकि इस वर्ग के अन्य तत्व जो होते हैं वो आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि बेरिलियम और आपका जो लिथियम होता है सबसे ऊपर स्थित तत्व होने के कारण ये सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करते हैं, और बाकी अन्य जितने भी तत्व होते हैं इस वर्ग के वो सब के सब आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर देख लिया है कि किसी भी वर्ग का जो पहला तत्व होगा वो अन्य तत्वों से असमानता प्रदर्शित करेगा, भिन्नता प्रदर्शित करेगा। अब बात आती है कि सर जब ये तत्व अपने वर्ग के अन्य तत्वों से असमानता, भिन्नता प्रदर्शित कर रहे हैं गुणों के अंदर, तो फिर ये किसके साथ समानता प्रदर्शित करेंगे? ठीक है भाई, भिन्नता की तो बात अपन ने कर ली है कि अपने ही वर्ग के अन्य तत्वों से ये गुणों में भिन्नता प्रदर्शित कर रहे हैं, परंतु कोई ना कोई ऐसे तत्व तो होंगे जिनके साथ ये समानता भी प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और वो समानता किसके साथ प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में चर्चा करें, तो उसके लिए एक वर्ड यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, और वो है विकर्ण संबंध। क्या ध्यान रखना है? विकर्ण संबंध ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में अपन से पूछा जाता है ये चीज कि विकर्ण संबंध क्या चीज है। तो सुनो ध्यान से, विकर्ण संबंध का मतलब होता है कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम तत्व, प्रत्येक वर्ग का सबसे ऊपर वाला यानी कि प्रथम तत्व जो होता है वो अपने वर्ग के तत्वों से गुणों में समानता प्रदर्शित ना करके, अपने वर्ग के तत्वों से गुणों में समानता प्रदर्शित न करके अपने से अगले वर्ग के, अपने से अगले वर्ग के अगले आवर्त के तत्व से यानी कि विकर्ण पर स्थित तत्व से समानता प्रदर्शित करते हैं, और इसे ही विकर्ण संबंध कहते हैं। ठीक है, अब परिभाषा तो हो गई, इस चीज को समझ भी लेते हैं। तो देखो भाई, वर्ग फर्स्ट का सबसे ऊपर वाला तत्व कौन? लिथियम, इसके नीचे आता है सोडियम। वर्ग सेकंड का पहला तत्व कौन? बेरिलियम, इसके नीचे आता है मैग्नीशियम। वर्ग 13 का पहला तत्व कौन सा? बोरोन, इसके नीचे आता है एल्यूमिनियम। वर्ग 14 का पहला तत्व कौन? कार्बन, और इसके नीचे आता है सिलिकॉन। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपको दिख रहा है ना लिथियम, ये जो आपको लिथियम दिख रहा है, ये लिथियम अपने वर्ग का इस सोडियम के साथ समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। मैंने कारण आपको बता दिया है क्यों प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि वर्ग फर्स्ट के जो वर्ग का सबसे जो ऊपरी तत्व होता है उसका आकार छोटा होता है, आयनन एंथैल्पी उच्च होती है, विद्युत ऋणता उसकी उच्च होती है। तो इन कारणों की वजह से ये पहला तत्व जो होगा ये सोडियम के साथ तो समानता प्रदर्शित नहीं करेगा, यानी कि गुणों में इसके साथ समानता प्रदर्शित नहीं करेगा, परंतु ये लिथियम अपने से अगले वर्ग, देखो लिथियम का पहला वर्ग था, उसके बाद अपने से अगले वर्ग के अगले आवर्त के, सुनो ध्यान से, अपने से अगला वर्ग का तत्व कौन है? बेरिलियम है, और इसके अगले आवर्त के तत्व, तो देखो ये दूसरे आवर्त में आ रहा है, ये किसमें आएगा? तीसरे आवर्त में आ रहा है मैग्नीशियम। इसके साथ क्या करेगा? विकर्ण संबंध प्रदर्शित करेगा, यानी इसके साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये लिथियम है, लिथियम जो होता है ये वर्ग फर्स्ट का प्रथम तत्व है,
ये अपने वर्ग के तत्वों से समानता प्रदर्शित नहीं करके अपने से अगले वर्ग के अगले आवर्त के तत्व इस मैग्नीशियम के साथ, किसके साथ में, इस मैग्नीशियम के साथ में क्या करेगा, समानता प्रदर्शित करेगा। अब सुनो ध्यान से, ये मैग्नीशियम इस लिथियम के विकर्ण पर स्थित है। कहां पर है, विकर्ण पर स्थित है, इसलिए इस संबंध को अपन क्या बोलते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं। लेकिन लिथियम क्या करेगा, बेरिलियम से समानता प्रदर्शित करेगा, सॉरी मैग्नीशियम से समानता प्रदर्शित करेगा। उसके बाद बेरिलियम जो होता है वो एल्यूमिनियम से समानता प्रदर्शित करेगा, बोरोन जो होता है वो सिलिकॉन से समानता प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखेंगे कि लिथियम व मैग्नीशियम के बीच विकर्ण संबंध पाया जाता है, बेरिलियम व एल्यूमिनियम के बीच विकर्ण संबंध पाया जाता है, बोरोन व सिलिकॉन के बीच भी विकर्ण संबंध पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन किसके साथ विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है, यानी लिथियम किसके साथ करता है, तो ध्यान रखें मैग्नीशियम के साथ। आपका बेरिलियम किसके साथ करता है, तो ध्यान रखें एल्यूमिनियम के साथ। और बोरोन किसके साथ करता है, तो ध्यान रखें सिलिकॉन के साथ विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। और उसको याद करने के लिए एक ट्रिक मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है, क्या है, लिम्का बेल बसी। लिम्का से बना है ली यानी लिथियम, मगा से मैग्नीशियम। लिथियम किसके साथ प्रदर्शित करेगा, मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध प्रदर्शित करेगा। उसके बाद बे से बनता है बेरिलियम और ल से बनता है एल्यूमिनियम, यानी कि बेरिलियम किसके साथ प्रदर्शित करेगा, एल्यूमिनियम के साथ प्रदर्शित करेगा। बसी की बात करें तो बसी में आता है बोरोन और सिलिकॉन, तो बोरोन सिलिकॉन के साथ विकर्ण संबंध प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक बात यहाँ पर बता दी है, और वो बात क्या है भाई, तो वो बात आप लोगों के यहाँ पर है कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम तत्व जो होंगे वो छोटे आकार, उच्च आयनन एंथैल्पी, उच्च विद्युत ऋणता, इन सभी गुणों के कारण अपने वर्ग के लिए अन्य तत्वों के साथ भिन्न गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी भिन्नता प्रदर्शित करते हैं गुणों के अंदर। जैसे लिथियम बेरिलियम जो होते हैं ये संयोजक यौगिक बनाते हैं, और इसी वर्ग के अन्य तत्व जो होंगे, इन्हीं के वर्ग के अन्य तत्व क्या करेंगे, आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ कि ये जो वर्ग के प्रथम तत्व होते हैं वो अपने वर्ग के तत्वों से समानता प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो उसके तीन कारण तो मैंने आपको ऊपर बता दिए थे, छोटे आकार, आयनन एंथैल्पी और उच्च विद्युत ऋणता। ठीक है, चौथा कारण क्या होता है अपने ही वर्ग के अन्य तत्वों से असमानता प्रदर्शित करने का, तो वो होता है कौन, विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध क्या होता है, ध्यान रखें, प्रत्येक वर्ग के प्रथम तत्व अपने वर्ग के तत्वों से गुणों में समानता प्रदर्शित ना करके अपने से अगले वर्ग के अगले आवर्त के तत्व से अर्थात विकर्ण पर स्थित तत्व से क्या करेंगे, समानता प्रदर्शित करेंगे। इस संबंध को अपन क्या बोलते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं। तीन नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, लिथियम मैग्नीशियम के साथ करेगा, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ करेगा, बोरोन सिलिकॉन के साथ करेगा। और सुनो ध्यान से, यहाँ पर विकर्ण संबंध का मतलब ये हुआ कि लिथियम के गुणधर्म मैग्नीशियम के गुणधर्मों के समान होंगे, बेरिलियम के गुणधर्म एल्यूमिनियम के गुणों के समान होंगे, और बोरोन के गुणधर्म सिलिकॉन के गुणों के समान होंगे। तो ये बात होगी अपनी यहाँ पर विकर्ण संबंध के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये बात यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये था अपना आज का सेशन, इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। और इसमें कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th. Chemistry. Physics. Biology. Hindi and English. RBSE 10th. Science. Maths. Social Science. Sanskrit. Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test. Challenge. Thanks for watching and download.